एग्ज़ाम दृष्टि क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु प्रैक्टिस सेट 2 लेके आए हुए हैं। प्रैक्टिस सेट हमने पहले ही कर लिया है, जो आप हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 41 क्वेश्चन जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आगे भी हम इस तरीके की वीडियो लेके आते रहेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। है जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? तो पहला ए ऑप्शन में है 2000 में, बी है 2008 में, और सी है 2012 में, और डी है 2015 में। तो इसमें आपका ऑप्शन बी राइट है, 2008 में। तो 30 जून 2008 में इस कार्य योजना को लोकार्पित किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो ए ऑप्शन है सागरीय, बी है वन, सी है पर्वतीय, और डी है मरुस्थलीय। तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट है, सागरीय, क्योंकि सागरीय जल खारा होने के कारण यह सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र होता है। तीसरा क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव क्या है? तो हरित गृह प्रभाव क्या है? पहला ऑप्शन है वैश्विक ताप में वृद्धि, बी है वैश्विक ताप में कमी, और सी है सागर जल के ताप में वृद्धि, और डी है नदियों एवं झीलों के ताप में वृद्धि। तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट है, वैश्विक ताप में वृद्धि। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? ए ऑप्शन है ईथेन, बी है ब्यूटेन, और सी है कार्बन मोनोऑक्साइड, और डी है मीथेन। तो इसमें आपका ऑप्शन डी राइट है, मीथेन जो है ये प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है। पांचवा क्वेश्चन है, पशुओं को हटा दिए जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? तो इसमें ए ऑप्शन है आइबुप्रोफेन, बी है एसिटामिनोफेन, और सी है एस्प्रिन, डी है डिक्लोफिनेक। तो इसमें आपका ऑप्शन डी राइट है, डिक्लोफिनेक। नंबर 6 क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता? तो ऑप्शन ए है नाभिकीय ऊर्जा, बी है सौर ऊर्जा, और सी है पेट्रोलियम ऊर्जा, और डी है कोयला ऊर्जा। तो इसमें आपका ऑप्शन बी राइट है, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा इसमें आपका ऑप्शन बी राइट है। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो ऑप्शन ए है दृश्य प्रकाश, बी है अवरक्त किरणें, डी है पराबैंगनी किरणें, और सी है पराबैंगनी किरणें, डी है एक्स किरणें। तो इसमें आपका ऑप्शन डी राइट है, एक्स किरणें। आठवां क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? तो ऑप्शन ए है निर्वात में, बी है वायु में, सी है जल में, डी है इस्पात में। तो इसमें आपका ऑप्शन डी राइट है, इस्पात में। 9 नंबर क्वेश्चन है, आइंस्टाइन को निम्न में से उसके किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता था? ऑप्शन ए है सापेक्षता के सिद्धांत के लिए, बी है प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए, सी है विशिष्ट ऊष्मा के सिद्धांत के लिए, और डी है ब्राउनियन गति के सिद्धांत के लिए। तो इसमें आपका ऑप्शन बी राइट है, प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए। प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक है? पहला है एल्युमिनियम, दूसरा है सिलिकॉन, और सी है चांदी, और डी है सीसा। तो इसमें आपका ऑप्शन बी राइट है, सिलिकॉन।
क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो ए है संतरा, बी है सेब, सी है गाजर और डी है आंवला। तो इसमें आपका ऑप्शन डी राइट है, आंवला। आंवला जो है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए है 30 दिन, बी है 60 दिन और सी है 90 दिन और डी है 120 दिन। तो इसमें आपका ऑप्शन बी राइट है, 60 दिन तक। क्वेश्चन नंबर 13 है, समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन आपका ए है भारतीय दंड संहिता की धारा 377, जिसको आईपीसी की धारा कहते हैं, और बी है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 377 और सी है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 277 और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट है, भारतीय दंड संहिता की धारा 377। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। तो ऑप्शन आपका ए है 26 नवंबर, बी है 5 दिसंबर और सी है 5 दिसंबर 1949 और सी है 24 जनवरी 1950 और डी है 25 जनवरी 1950। तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट है, 24 जनवरी 1950 भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि है ये। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे भंग नहीं किया जा सकता है पर समाप्त किया जा सकता है? तो ऑप्शन है आपका ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधानसभा और डी विधान परिषद है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी राइट है, विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, इसे समाप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो ऑप्शन आपका है 15, ए, बी है 20, सी है 25 और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन बी राइट है, 20। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों सर्वाधिक प्रतिनिधित्व 20 हो सकता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक SDI सर्वप्रथम विकसित किया गया? तो ऑप्शन है आपका UNDP द्वारा, सी है यूनिसेफ द्वारा और बी है IMF द्वारा और डी है अंकटाड द्वारा। तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट है, UNDP द्वारा। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो ऑप्शन ए है मनरेगा, बी है ट्राइसेम, सी है काम के बदले अनाज और डी है कौशल विकास कार्यक्रम। तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट है, मनरेगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नगरीय क्षेत्रों में BPL परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? तो ऑप्शन है तेंदुलकर समिति, बी है सक्सेना समिति, सी है लकड़वाला समिति और डी है हाशिम समिति। तो इसमें आपका ऑप्शन डी राइट है, हाशिम समिति। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ए ऑप्शन है कृषि, बी है संचार, सी है स्वास्थ्य और डी है शिक्षा। तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट है, स्वास्थ्य। भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स जो है ये स्वास्थ्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21 है, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है? पुजारी के लिए, स्त्री के लिए, गाय के लिए और डी है ब्राह्मण के लिए। तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट है, गाय के लिए। अघन्य जो है ये गाय के लिए उपयुक्त शब्द है। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो ऑप्शन ए है अजंता, बी है एलोरा, सी है कन्हेरी
और डी है कार्ले। तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट है, कन्हेरी। 23 नंबर क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। पहला ऑप्शन है पश्चिम उत्तर प्रदेश, बी है राजस्थान में, सी है बुंदेलखंड में और डी है रुहेलखंड में। तो इसमें आपका ऑप्शन बी राइट है, राजस्थान में। 24 नंबर क्वेश्चन है, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो ए है ऑप्शन मोहम्मद शाह, बी है हुसैन शाह, सी है मुबारक शाह और डी है इब्राहिम शाह। तो इसमें आपका ऑप्शन बी राइट है, हुसैन शाह। ये जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए है हेक्टर मुनरो, बक्सर युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग, आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो 25 का ऑप्शन आपका डी राइट है, यह युग्म सुमेलित नहीं है। और हेक्टर मुनरो जो है ये बक्सर युद्ध से संबंधित है, लॉर्ड हेस्टिंग जो है ये आंग्ल नेपाल युद्ध से संबंधित है, लॉर्ड वेलेस्ली जो है ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। ये आप सही हैं तीनों, और डी है आपका जो है ये गलत है, तो इसलिए ये डी राइट हो जाएगा इसमें। 26 नंबर क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना कब की? तो ऑप्शन है आपका 1902 में और 1903 में और 1904 में, 1905 में। तो इसमें है आपका ऑप्शन 26 में डी हो जाएगा, 1905 में। 27 नंबर क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो ऑप्शन है ए मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, बी है मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली, सी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और रफ़ी अहमद किदवई और डी है रफ़ी अहमद किदवई और शौकत अली। तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट है, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। इसमें डी आपका ए ऑप्शन राइट है, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली जो ये खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। 28 नंबर क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था? तो ए है ऑप्शन इंडिपेंडेंस पार्टी, गदर पार्टी, बी है सी है स्वराज पार्टी और डी है इंडियन नेशनल पार्टी। तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट है, स्वराज पार्टी 1923 में गठित की गई थी। 29 नंबर क्वेश्चन है, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था सर पैथिक लॉरेंस द्वारा, लॉर्ड लिथगो के द्वारा, लॉर्ड वेवेल के द्वारा, सर जॉन साइमन के द्वारा। तो 29 का ऑप्शन है आपका ए राइट है, इसमें सर पैथिक लॉरेंस द्वारा, सर पैथिक लॉरेंस द्वारा। 30 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? तो ए है मध्य प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी है पंजाब और डी है उत्तर प्रदेश। तो इसमें आपका ऑप्शन डी राइट है, उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है। 31 नंबर क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 11 जुलाई, बी है 8 मई को, सी है 5 जून को और डी है 16 अक्टूबर को। तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। तो पहला है वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर, बी है भारतीय चारागार एवं चारा अनुसंधान नई दिल्ली, सी है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान देहरादून और डी है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान झांसी। तो इसमें कूट दिए गए हैं, इस कूट में से कौन सा ऑप्शन राइट है? तो इसमें आपका है बी ऑप्शन राइट है, इसमें ए का तीसरा है, मतलब वन अनुसंधान संस्थान जो है
देहरादून में है। और बी का चौथा है, जिसमें बी का चौथा है तो बी है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान झांसी, ये झांसी हो जाएगा। और सी है आपका, पहला है सी का सही, तो इसमें केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान कहाँ है, तो ये है आपका जोधपुर। और डी का दूसरा राइट है, तो डी का दूसरा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली है ये। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है। पहला है शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, और बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, नाथुला दर्रा मेघालय, और डी है जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर। तो 33 का ऑप्शन आपका सी राइट है, ये सही सुमेलित नहीं है, नाथुला दर्रा मेघालय, क्योंकि नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम में स्थित है, तो इसलिए इसमें आपका ऑप्शन सी राइट है। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है, तो पहला है सासाइनी, और बी है गंगोत्री, और सी है जेमू, और डी है सियाचिन। तो 34 का ऑप्शन आपका डी राइट है, सियाचिन, इसमें आपका ऑप्शन डी राइट है, सियाचिन। 35 नंबर क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो पहला है गुजरात, बी है छत्तीसगढ़, सी है उत्तर प्रदेश, और डी है झारखंड। तो इसको कूट में आंसर देना है, तो 35 का आंसर आपका ए राइट है, पहला, दूसरा और चौथा। तो पहला है गुजरात, और दूसरा है छत्तीसगढ़, और चौथा है झारखंड। तो गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड से होकर कर्क रेखा गुजरती है। 36 नंबर क्वेश्चन है, 29 दिसंबर 2020 को किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर ऑफ ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन किया। तो ऑप्शन है पीयूष गोयल, बी है नरेंद्र मोदी, सी है नरेंद्र सिंह तोमर, और डी है रविशंकर प्रसाद। तो 36 का ऑप्शन बी राइट है, नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन जो है ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया था। 37 नंबर क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2021 को किसने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो ऑप्शन है आपका राजीव चौधरी, बी है अनिल कुमार चौधरी, सी है सोमा मंडल, डी है सुनीता शर्मा। तो 37 का ऑप्शन सी राइट है, सोमा मंडल। 38 नंबर क्वेश्चन है, 4 फरवरी 2021 से 4 फरवरी 2022 तक आयोजित किए जा रहे चौरी चौरा शताब्दी समारोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। 4 फरवरी 2021 को चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। बी है इस समारोह के अंतर्गत प्रदेश के सभी 75 जिलों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और सी है इस समारोह में कुल शहीदों के 75 परिजन को सम्मानित किया जाएगा। और डी है चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव पर जारी किए गए लोगों पर लिखा स्लोगन स्वर तय स्वराष्ट्र रक्षित है। तो इसमें आपका ऑप्शन 38 का सी राइट है, इस समारोह में कुल शहीदों के 75 परिजनों को सम्मानित किया गया। 39 नंबर क्वेश्चन है, 24 फरवरी 2021 को यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य मामलों पर संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी UNFPA ने किसे अपना सद्भावना दूत नियुक्त किया। ए है प्रियंका चोपड़ा, बी है उनफा विफे, सी है मलाला यूसुफजई, डी है नतालिया वेदियानोवा। तो इसमें आपका ऑप्शन है 39 का डी राइट है, नतालिया वेदियानोवा है, नतालिया वेदियानोवा है। 40 नंबर क्वेश्चन है, फरवरी
2021 में किसी देश के लिए तीनों फॉर्मेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन हैं? तो ए है मुशफिकुर रहीम, बी है विराट कोहली, सी है स्टीव स्मिथ और डी है तमीम इकबाल। तो इसमें 40 का ऑप्शन आपका डी राइट है, तमीम इकबाल है। 41 नंबर क्वेश्चन है, 28 जनवरी 2021 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो क्वेश्चन क्या है, 28 जनवरी 2021 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार सूचकांक 2020 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस वर्ष इस सूचकांक में कुल 180 देशों क्षेत्रों को रैंकिंग प्रदान की गई। सूचकांक में न्यूजीलैंड और डेनमार्क संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर रहे। सूचकांक में भारत को 86वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इन कथनों में कौन सा कथन सही है, कोर्ट के द्वारा आंसर देना है। तो 41 का ऑप्शन डी राइट है, उपर्युक्त सभी, मतलब कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही सही है। सूचकांक में 180 क्षेत्रों को रैंकिंग प्रदान की गई। सूचकांक में न्यूजीलैंड और डेनमार्क संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर रहे और सूचकांक में भारत को 86वां स्थान प्राप्त हुआ।